हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल बेटा गेम सॉल्यूशंस। मैं विश्वजीत और आज हम शुरू करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के क्लास नंबर 7। और आज के क्लास में हम डिजिटल मार्केटिंग शुरू करने वाले हैं। आज का क्लास डिजिटल मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन क्लास है। आज का क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल पे जो नए वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम पहले बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करके अगर हम प्रमोशन करते हैं किसी प्रोडक्ट का, किसी सर्विसेज का, किसी ब्रांड का, तो हम उसे जनरल में डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग इज द प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स वाया वन और मोर फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पकड़ लो, चाहे हो टीवी हो, रेडियो हो, इंटरनेट हो, कोई भी मीडियम हो, अगर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पकड़ के प्रमोशन कर रहे हैं वो डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। डिजिटल मार्केटिंग इज ऑफन रेफर्स टू आज ऑनलाइन मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग, वेब मार्केटिंग भी कहा जाता है। डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे नाम होते हैं जैसे कि ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल इंटरनेट मार्केटिंग, वेब मार्केटिंग, ये सब भी डिजिटल मार्केटिंग को कहा जाता है। पर द इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स आर नॉट ट्रैक, दे आर नॉट बिलोंग्स टू डिजिटल मार्केटिंग। आपके टाइम पे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जैसे कि टीवी है, रेडियो है, यहाँ पे प्रमोशन किया जाएगा तो उसे ठीक तरह से ट्रैक नहीं किया जाता है। तो अब जो डिजिटल मार्केटिंग का डेफिनेशन हो गया है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे प्रमोशन करना नहीं होता है। अगर हम उसे ट्रैक ना कर सके, हमें पता ना लग सके कि कितना प्रमोशन करने से कितना रीच हुआ है, कितने लोगों तक पहुंचा है, कितने टारगेटेड पर्सन कन्वर्टेड हुए हैं, तो ये अगर पता नहीं चलता तो हम उसे डिजिटल मार्केटिंग नहीं कहेंगे। डिजिटल मार्केटिंग का पहला पॉइंट है, एक तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे प्रमोशन करना, दूसरा और उसे ट्रैक भी करना कि प्रमोशन कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, कितने लोगों के पास पहुंच रहा है, टारगेटेड कस्टमर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उनके टारगेटेड कस्टमर का जो व्यू होता है वो हम कलेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। ये भी एक पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का। हम डिजिटल मार्केटिंग क्यों करेंगे? पहले तो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करने के लिए हम डिजिटल मार्केटिंग करेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत ही आसान होता है प्रमोशन करना, लोगों के पास पहुँचाना प्रोडक्ट और सर्विसेज को। इस वजह से सेलिंग करने के लिए हम मार्केटिंग के जितने सारे फंडे होते हैं हम सभी यूज करते हैं। यहाँ पे हम सेलिंग करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग को भी यूज करेंगे। वाइड रेंज टू प्रमोट ब्रांड। ब्रांड प्रमोशन के लिए सबसे अच्छा है डिजिटल मार्केटिंग दैन योर ट्रेडिशनल मार्केटिंग, क्योंकि आप घर बैठे अपने ब्रांड को वर्ल्ड के किसी भी जगह पे प्रमोट कर सकते हैं। चाहे तो पूरे वर्ल्ड पे भी आप प्रमोट कर सकते हैं थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। बहुत ही वाइड रेंज होता है, जैसे कि बहुत सारे कस्टमर के पास हम पहुंच सकते हैं अपने ब्रांड को लेके। अपना सोशल प्रेजेंस, जैसे कि आपके टाइम पे बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं अपना ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, तो आप अपना सोशल प्रेजेंस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और ग्रेटर विजिबिलिटी इन सर्च इंजन, जितने भी सर्च इंजन है उनमें आपका विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग ही करना पड़ेगा ताकि आपकी विजिबिलिटी बढ़ सके। कैन डू स्पेसिफिक टारगेट स्पेसिफिक मार्केटिंग टू जनरेट लीड्स। अगर आप चाहें तो लीड जनरेशन करने के लिए तो आप डिजिटल मार्केटिंग से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। टारगेटेड कस्टमर के पास रीच कर पाएंगे और अपना लीड्स भी जनरेट कर पाएंगे। रिसीव फीडबैक, तो इससे आप अपना फीडबैक भी रिसीव कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट हुआ, सर्विसेज हुआ, लोगों का रिव्यू क्या है, लोग क्या बोल रहे हैं, पसंद कर रहे हैं या ना पसंद कर रहे हैं, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ये सारा चीज़ें आप डिजिटल मार्केटिंग से पता कर सकते हैं। और ये कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग होता है। जैसे कि ऑफलाइन मार्केटिंग या ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपको बहुत पैसा खर्चा करना पड़ेगा, होर्डिंग्स के लिए हो या पैम्पलेट्स के लिए हो, बहुत सारे पैसे आपको खर्चे करने पड़ेंगे। पर डिजिटल मार्केटिंग में आपको बहुत ही कम खर्चे में हो जाएगा। वंस पोस्ट लाइफ टाइम प्रेजेंट, क्योंकि अगर ऑफलाइन मार्केटिंग में आप अगर कहीं पे पोस्ट करते हैं तो कहीं पे आड लगाते हैं, जितने दिन तक वो आड वहाँ पे रहता है, डिस्प्ले जितने दिन तक रहता है उतने दिन तक लोग उसे देखते हैं। पर डिजिटल मार्केटिंग में आप एक बार पोस्ट कर दिया तो लाइफ टाइम वो आड नेट पे रहेगा, जब तक आप खुद उसे डिलीट ना करें तब तक ये आड आप ऑनलाइन पे रहेगा।
सो इजीली शेयर्स विथ अदर्स, आप उसे इजीली लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, तो आप उसे अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप उसको शेयर कर सकते हैं। सो गुड रेवेन्यू भी इससे जनरेट कर सकते हैं। आपके डिजिटल मार्केटिंग का ये काम नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्टिविटी सेल्स करना, पर इसका और भी एक काम है। आप चाहें तो घर बैठे इनकम भी कर सकते हैं, रेवेन्यू भी अर्निंग कर सकते हैं थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। सो यहाँ पे एक चीज होता है जो ट्रेडिशनल में नहीं होता है, कंपटीटर एनालिसिस। आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पता ही नहीं चलेगा कि कितने कंपटीटर आपके ब्रांड को पसंद करते हैं या किसी दूसरे को ब्रांड को पसंद करते हैं, किस वजह से पसंद करते हैं। तो ये आपको डिजिटल मार्केटिंग से पता चल जाएगा। और लास्ट पार्ट होता है उसका ऑप्टिमाइजेशन एंड टेस्टिंग। आप बार बार अपने एड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बेटर प्रेजेंस के लिए आप उसे एडिट कर सकते हैं और बहुत सारे वे से आप उसे टेस्टिंग कर सकते हैं। पर ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपको ऑप्टिमाइजेशन करने का मतलब है फिर से एक बार नया आर्ट क्रिएट करना और मार्केट में रन करना। सो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होगा, पर यहाँ पे आप आराम से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं आपके आर्ट को। सो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के, जिस वजह से आप डिजिटल मार्केटिंग को चूज कर सकते हैं। आप अगर स्मॉल बिजनेस हो या मीडियम साइज बिजनेस हो, लार्ज बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग ही कॉस्ट इफेक्टिव मीडियम होता है प्रमोशन के लिए। सो नेक्स्ट हम देखेंगे ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केटिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है। पहले तो ऑफलाइन मार्केटिंग में क्या होता है, जब तक डिस्प्ले रहेगा तब तक व्यूअर रहेंगे। और ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या होता है, अगर एक बार आर्ट लग जाता है, जब तक आप उसे डिलीट ना करें, ऑनलाइन प्रेजेंस उसका ना हटाए जाके खुद, तब तक ये आर्ट आप रख सकते हैं। सो नो डिस्प्ले नो व्यूअर्स इन ऑफलाइन, बट ऑनलाइन में अगर वंस पोस्ट इस अ लाइफ टाइम व्यूअर्स आपके लिए ला सकता है। सो ऑफलाइन में क्या होता है, हाई कॉस्ट होता है। एक जगह पे अगर आपको होर्डिंग लगानी है तो आपको एक महीने के लिए कम से कम 30,000 40,000 का खर्चा आ जाता है। कि प्राइम लोकेशन पे लगाने के लिए तो 1 लाख का भी खर्चा आ जाता है, पर वो भी एक महीने के लिए। पर ऑनलाइन मार्केटिंग में बहुत ही कम खर्चे से आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है या इंटरनेट है उसमें, तो आप जीरो कस्टिंग से शुरू कर सकते हैं आपका प्रमोशन। आप आर्ट डिस्प्ले कर सकते हैं, वो भी जीरो कस्ट। मतलब यहाँ पे लैपटॉप, मोबाइल और इंटरनेट का कॉस्ट अगर इंक्लूड नहीं करेंगे, आर्ट का सिर्फ खर्चा आप कैलकुलेट करेंगे, तो जीरो कस्टिंग पे आप वहाँ पे आर्ट लगा सकते हैं। और ऑफलाइन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऑफलाइन पे जो बैनर्स बनते हैं, जो लिफलेट बनते हैं, पैम्पलेट्स बनते हैं, उनको डिजाइन किया जाता है, उनको प्रिंट किया जाता है, बहुत सारे पेपर्स, इंक्स इसमें खर्चे किए जाते हैं। सो इस वजह से ऑफलाइन मार्केटिंग हमेशा कॉस्टली रहेगा आपके लिए। सो चांसेस ऑफ डैमेजेस लॉस्ट, ऑफलाइन में चांस होता है कि आपका जो आर्ट लगाए, सपोज आप मानो कि आपने कहीं पे डिस्प्ले आर्ट लगाया हुआ है, सो होर्डिंग लगाया हुआ है। सपोज 1 तारीख को आपने होर्डिंग लगाया था और साइक्लोन के वजह से 5 तारीख को होर्डिंग वहां से खराब हो जाता है, मतलब वो होर्डिंग वहां से रिमूव हो जाता है, फट जाता है, या किसी भी वजह से वहां से होर्डिंग खराब हो जाता है। तो इससे क्या होगा, तो जब जो कि एडवर्टाइजर्स की पॉलिसी होते हैं, अगर नेचुरल कैलामिटीज होती है तो उसके लिए एडवर्टाइजर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। और ऑनलाइन में ऐसा नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आने वाला है। अगर आर्ट आप लगा रहे हैं तो ये डैमेज और लॉस्ट होने की चांसेस ही नहीं है। आर्ट चलता रहेगा जब तक आपकी बजट है, जब तक जितने दिनों के लिए आप यहाँ पे खरीदे हुए हैं, उतने दिनों के लिए आर्ट यहाँ पे डिस्प्ले होता रहेगा। सो नो ट्रैकिंग, ऑफलाइन में मैंने जैसे कहा, कहीं पे होर्डिंग लगा है या ऑटो के पीछे आर्ट लगता है या पेपर में आर्ट निकलता है, टीवी पे भी आर्ट देता है। सो ये सब आप ट्रैक नहीं कर सकते हैं, कितने लोग देख रहे हैं, टारगेटेड कस्टमर देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, कितने लोग आपका आर्ट देख के परचेज कर रहे हैं, ये भी आप ट्रैक नहीं कर सकते हैं ऑफलाइन पे। और ऑनलाइन पे इसमें डिटेल ट्रैकिंग होता है, लोग कितने लोग देख रहे हैं, किस एरिया में लोग देख रहे हैं, जेंडर वाइज भी आप ट्रैक कर सकते हैं, कितने मेल देख रहे हैं, कितने फीमेल देख रहे हैं, कितने लोग खरीद रहे हैं, कितना रेवेन्यू आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, सारा चीज आप वहां से कैलकुलेशंस कर सकते हैं। सो ऑफलाइन में उस आर्ट के बारे में डिटेल स्टोरी नहीं हो सकता। डिटेल स्टोरी मतलब आपको ये पता नहीं चलेगा कि लोग आपके आर्ट को पसंद कर रहे हैं या नहीं पसंद कर रहे हैं, आपके जो प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, आपको इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करने पड़ेंगे, ये सब चीजें आपको ऑफलाइन में पता नहीं चलेगा। और ऑनलाइन मार्केटिंग में आपको ये सारी चीजें पता चल जाएगा कि आपके सपोज
मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, कौन से प्रोडक्ट लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट को लोग नहीं खरीद रहे हैं, ये सारा चीज़ आप डिजिटल मार्केटिंग से, ऑनलाइन मार्केटिंग से पता कर सकते हैं। सो ऑफलाइन मार्केटिंग एक एक्सपेंडिचर होता है, इसमें कोई इनकम की चांसेस नहीं होती है। आप कहीं पे ऐड लगा रहे हैं तो पैसे देने पड़ते हैं, और ऑनलाइन मार्केटिंग में आप चाहें तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो ऐड के लिए जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आप रिटर्न कर सकते हैं। मतलब वो आपको मिल रहा है, मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट सेल होने के बाद जो रेवेन्यू आ रहा है, जो प्रॉफिट आ रहा है, वो नहीं है। आप एड से भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे गूगल एड्स का एक पॉलिसी है, अगर आप पहले मंथ के 2000 का एड लगाते हैं तो नेक्स्ट मंथ के लिए वो आपको 2000 एड क्रेडिट्स दे रहा है। उसे बहुत सारे वे हैं जहाँ पे आप चाहें तो रेवेन्यू भी अर्न कर सकते हैं आपके एडवर्टाइजमेंट से। सो ये डिजिटल मार्केटिंग में पॉसिबल है, और ऑफलाइन मार्केटिंग में ये पॉसिबल नहीं है। सो ये सारे डिफरेंस थे ऑफलाइन मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग। सो अगर आप किसी कंपनी के लिए या किसी के लिए डिजिटल मार्केटिंग शुरू करना चाहते हैं तो कहाँ से आप शुरू करेंगे डिजिटल मार्केटिंग? पहले तो डिजिटल मार्केटिंग का पहला जो काम होता है वो डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट मतलब आपका ग्राफिक्स जो यूज किया जाएगा, जैसे कि लोगो, जैसे कि ब्रोचर, जैसे कैटलॉग, ये आपको पहले से डिजाइन करने देनी चाहिए। वेबसाइट आपकी हो जानी चाहिए, और सोशल मीडिया लिंक्स, ये तीनों चीज पहले से डेवलपमेंट किया जाएगा, क्योंकि बाद में इसमें चेंजेस करना आपके कस्टमर्स के लिए और आपके बिजनेस के लिए में भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो इससे पहले से ही डिजाइन करना होगा, और एक बार मतलब फिक्स करना होगा कि क्या डिजाइन रहेगा, क्या प्रोडक्ट्स के बारे में लिखा जाएगा, ग्राफिक्स, लोगो वगैरह क्या यूज किया जाएगा, सोशल मीडिया का जो लिंक आप क्रिएट करेंगे उस पेज का आप नाम क्या देंगे, ये सारे चीज आपको पहले से ही फिक्स करने पड़ेंगे। एक बार ये चीज फिक्स हो जाता है तो आप उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन शुरू करेंगे। ऑप्टिमाइजेशन मतलब कुछ चेंजेस किया जाएगा सर्च इंजन के हिसाब से और सोशल मीडिया के हिसाब से। सोशल मीडिया पे आप प्रमोट कर रहे हैं तो आप क्या क्या रखेंगे आपके सोशल मीडिया लिंक्स पे, सोशल मीडिया साइट्स पे, और आप सर्च इंजन के लिए जैसे कि गूगल होता है, याहू होता है, उनके लिए किस तरह से आप टेक्स्ट वगैरह, कंटेंट वगैरह रखेंगे ताकि सर्च इंजन में आपकी विजिबिलिटी बढ़ सके। सो आप ये सेकेंड स्टेज करेंगे ऑप्टिमाइजेशन। उसमें जो प्रॉब्लम्स आएगा, जो चेंजेस आएगा, आप फिर से जाके आपके ग्राफिक्स, वेबसाइट, सोशल मीडिया लिंक को फिर से रीडेवलप करेंगे, चेंजेस करेंगे। सो एक बार ये ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो आप नेक्स्ट स्टेप को आ सकते हैं प्रमोशन। यहाँ पे ब्लाइंड प्रमोशन किया जाएगा। कोई टारगेटेड कस्टमर, मतलब टारगेटेड कस्टमर पे आप पिंच नहीं करेंगे। यहाँ पे एक ब्लाइंड प्रमोशन किया जाता है। ये प्रमोशन होता है, ये दरअसल ब्रांड के ऊपर ज्यादा किया जाता है। इसमें आप कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सर्च इंजन मार्केटिंग करेंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे, मोबाइल मार्केटिंग करेंगे, ईमेल मार्केटिंग करेंगे, आपके ब्रांड अवेयरनेस के लिए, ब्रांड प्रमोशन के लिए। क्योंकि पहले आपको ब्रांड को दिखाना पड़ेगा, ब्रांड वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप जाके सेल्स या फिर सर्विसेज प्रमोट या सेल्स के बारे में सोचेंगे। पहले तो आपको ये ब्रांड प्रमोशन करना पड़ेगा। सो ये होता है आपका स्टेप 1। ये स्टेप आपको पहले कर देनी पड़ेगी। उसके बाद ये स्टेप खत्म होने के बाद आपको स्टेप 2 पे जाना पड़ेगा। स्टेप 2 आप स्टेप 1 खत्म होने के बाद शुरू करेंगे। यहाँ पे आपका फिर से ऑप्टिमाइजेशन आएगा, टेस्टिंग आएगा। पर ये ऑप्टिमाइजेशन स्टेप 1 के ऑप्टिमाइजेशन से थोड़े अलग है। यहाँ पे आपको CRO, कन्वर्सन रेट ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। ये हम आगे पढ़ेंगे, व्हाट इज कन्वर्सन रेट ऑप्टिमाइजेशन। सो ये वाला ऑप्टिमाइजेशन और कुछ टेस्टिंग किए जाएंगे आपके सभी पेजेस को, सभी लिंक्स को जहाँ पे आपके प्रोडक्ट सर्विसेज डिस्प्ले कर रहे हैं। ये वाला ऑप्टिमाइजेशन और टेस्टिंग का पार्ट यहाँ पे होगा। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर से बैक टू स्टेप 1। यहाँ पे तो कुछ मतलब CRO और टेस्टिंग पे अगर आप करेंगे तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आपकी निकल के आएगी, जिसको आपको फिर से सही करना होगा, फिर से करेक्ट करना होगा। सो ये वाला पे जो चेंजेस आएंगे वो हमें फिर से स्टेप 1 पे जाके चेंजेस वगैरह करना होगा। सो ये होता है आपका स्टेप 2 वाला प्रोसेस। सो वंस स्टेप 1 स्टेप 2 खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप पेड कैंपेनिंग शुरू करेंगे। आप एडवर्टाइजमेंट रन करना शुरू करेंगे। टारगेटेड कस्टमर को पिंच करके आप ये रन करेंगे, जो गूगल पे पेड कर सकते हैं या जितने सोशल मीडिया लिंक्स है वहाँ पे भी आप पेड मार्केटिंग कर सकते हैं, या फिर डिस्प्ले एड्स, पेड लिस्टिंग या एफिलिएट प्रोग्राम सारे रन कर सकते हैं पेड कैंपेनिंग के अंदर।
पर ये आफ्टर द स्टेप 1 स्टेप 2 खत्म होने के बाद जाके आप पेड मार्केटिंग करेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो आज ही कंपनी शुरू करते हैं, नेक्स्ट डे जाके गूगल पे, फेसबुक पे अपना बजट डाल के पेड पैम्पलिंग करना शुरू कर देते हैं। इससे प्रॉब्लम क्या होता है, उनको लीड तो मिलती है पर इतनी अच्छी लीड नहीं मिल पाएगी जितनी अगर आप ये स्टेप फॉलो करके आएंगे। सो इस वजह से पहले तो स्टेप 1 स्टेप 2 आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद आप ये पेड कैंपेन वाला स्टेप 3 का जो पार्ट है आप उसे रन कर सकते हैं। उसके बाद आपको डीपली एनालिसिस करना पड़ेगा और साइमल्टेनियसली उसके रिपोर्ट और करस्पेंडिंग उसके रिपोर्ट्स जो हो वो बनाने पड़ेंगे, कि उसे आप उसको ट्रैक करना पड़ेगा। जो पेड कैंपिंग आप कर रहे हैं, पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो किस प्लेटफॉर्म से आपको ज़्यादा रेवेन्यू मिल रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म से आपको ज़्यादा लीड्स मिल रहे हैं, ये सब आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो इस वजह से आपको प्रॉपर एनालिसिस और उसके रिपोर्ट बनाने पड़ेंगे, ताकि आप जब नेक्स्ट बार पेड कैंपिंग करें तो आप ये सोच सकें कि कौन सा प्लेटफॉर्म मेरे लिए बेटर हो रहा है, तो आप उस हिसाब से उसी प्लेटफॉर्म पे आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। सो ये सारे स्टेप्स होते हैं, ये स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। सो आपको अगर प्रमोशन शुरू करना है, डिजिटल मार्केटिंग करना है, तो आपको ये तीनों स्टेप करके आना पड़ेगा। ये तो था आज का क्लास। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई डाउट है, क्यूरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भी भेज सकते हैं। So see you in the next class.